हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल बायो रैंकर्स बिहार में। तो दोस्तों, आज हम बता दें आप लोग को, जैसे हम लोग पीछे वीडियो में भी देख चुके हैं, लेसन 1 का हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग को इसमें बता दें, इसमें हम लोग क्या-क्या जानना है, क्या-क्या सीखना है, इस चीज़ को उनके बारे में आज बात करते हैं। इसमें हम आप लोग को बताएँगे, जो भी क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल मिलेंगे। और हाँ, इतना बता दें कि जो भी क्वेश्चन होगा आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग के चैप्टर का नाम क्या है? आप लोग बताते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है? और एक बात और बता दें आपको, इसकी जो विशेषताएँ हैं, ये कभी न कभी क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा जा चुका है। और ख़ासकर बात करें बिहार बोर्ड में हो या कोई भी अनदर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये पूछा जा चुका है। हाँ, और किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए एकदम ज़रूरी ही है ये चीज़ देखना। जैसे बिहार बोर्ड हो, नीट हो, सीयूटी हो और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप लोग को बेहद ज़रूरी है, ठीक है? अब फुली बता दें तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी ही है, पूरा एनसीईआरटी है, पूरा एनसीईआरटी है। फिर से बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है? एनसीईआरटी ही होता है जो कहीं न कहीं कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है? उसी को फॉलो करके चलता है। तो स्टार्ट किया जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सॉरी पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, यहाँ पे फ्लावर पूछा हुआ है, ठीक है? इसका ध्यान रखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, फूल का यानी फूल हो या पुष्प हो का नर जनन अंग क्या कहलाता है? बताएंगे। पिस्टिल, स्टैमेन, ओव्यूल या ओवरी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। स्टैमेन जो होता है उसका मेल जनन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टैमेन, यानी पुंकेसर इसको बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा पुंकेसर, प से पुंकेसर, प से पुरुष। इसको याद करने का तरीका ये है, प से पुंकेसर, प से पुरुष, ठीक है? याद रहेगा ना? एंथोरोफिलामेंट इसका ये होते हैं, ठीक है? स्टैमेन के दो। हाँ बढ़िया, ठीक ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका आंसर इसी में रह गया, आंसर ही यहीं पे है। चलिए आंसर नहीं है, आप बताएंगे पहले, उसका चीज़ के बारे में थोड़ी जिक्र करेंगे, ठीक है? एटिपिकल एंथरिज सामान्य पराकोष होता है, ये ध्यान रखिए। पराकोष, सामान्य पराकोष होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? मोनोलोब्ड होता है या बाइलोब्ड होता है, ट्राइलोब्ड होता है और टेट्रालोब्ड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। इसके बारे में और चीज़ आप लोग बता दें। बाइलोब्ड जो ये आपके पुंकेसर हैं, ठीक है? ये कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है? और इसके जब क्रॉस सेक्शन को हम लोग हटा देते हैं, आप लोग इतना ध्यान रखिए कि इसके जब क्रॉस सेक्शन को ऐसे काट के हटा देते हैं हम लोग, ये वाला ऊपरी भाग जो होता है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है? ऊपरी भाग को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? टेट्रालोब। आगे बताएंगे आप लोग इस चीज़ को, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, जो आपका एंथर होता है कैसे होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है? चलिए हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन है पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन। 3 नंबर क्वेश्चन है परागकण कहाँ बनते हैं? परागकण कहाँ बनते हैं? बताएंगे मेरे को। 3 नंबर क्वेश्चन है परागकण कहाँ बनते हैं? जल्दी बताइए, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हाँ बताइए। बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, ये पूछता है माइक्रोस्पोरेंजियम यानी सूक्ष्म बीजाणुधानी में क्या होता है? हाँ, परागकण बनता है, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्पोरेंजियम मतलब बीजाणु, स्पोरेंजियम मतलब याद रखिए बीजाणुधानी, मतलब सूक्ष्म बीजाणुधानी कहाँ बनता है? परागकण में बनता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए माइक्रोस्पो अभी आप लोग क्वेश्चन जो बताए थे उसी के रिगार्डिंग है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन अगर 3 नंबर वाला बनाए होंगे तो 4 नंबर आसानी से बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेजिनेसिस। देखिए आप लोग एक चीज़ बताते हैं, जो जीनेसिस जिसी लास्ट में बन गया, किसी भी वर्ड के लास्ट में जीनेसिस है, इसका मतलब होता है टू फॉर्मेशन। क्या? टू फॉर्मेशन। याद रखिए, मतलब बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारा जीनेसिस कहलाती है। बनने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? जीनेसिस कहलाती है। याद रहेगा, बनने की क्रिया, याद रखिए, बनने की क्रिया जेनेसिस, बनने की क्रिया जेनेसिस, बनने की क्रिया, तो क्या बनी क्रिया? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु बनने की क्रिया कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? तब बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सूक्ष्म बीजाणु जनन से क्या बनता है? बताइए जल्दी, सूक्ष्म बीजाणु जनन से क्या बनता है? जल्दी बताएंगे, सूक्ष्म बीजाणु जनन से क्या बनता है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सूक्ष्म बीजाणु जनन से क्या बनता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा सोच रहे हैं। पोलन ग्रेन अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे सर, ऊपर परागकण, ठीक है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम पैक्टेट। चलिए बताएंगे 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड।
आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन की जो बाहरी भित्ति होती है, बाहरी परत होती है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए तो आप लोग बता दें, एक्जाइन कहलाती है। इसकी जो बाहरी परत होती है एक्जाइन कहलाती है, और भीतरी परत क्या कहलाती है? इंटाइन। और एक क्वेश्चन टेप्टम का काम क्या है बताइए तो? टेप्टम जो होता है उसको न्यूरिशमेंट प्रदान करता है, मतलब पोषण प्रदान करता है। जो पोलन को पोषण कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, नीट के एग्जाम में, CUT में भी बहुत बार पूछा, जो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। टेप्टम का काम क्या है? टेप्टम का काम क्या है? टेप्टम का काम क्या है? तो उसको न्यूरिशमेंट प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। टेप्टम का काम क्या है? पोषण प्रदान करना। टेप्टम का काम क्या है? पोषण प्रदान करना। टेप्टम का काम क्या है? पोषण प्रदान करना। याद रहेगा? ठीक है। तो बाहरी परत क्या कहलाती है? एक्जाइन, और आंतरिक परत इंटाइन, याद रखिएगा। हाँ, ये भी अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोग, मतलब ये उच्चारण में आ गया था मेरे, बताएंगे एक्जाइन इज मेड ऑफ। पहला चीज़ बताएंगे, ये बाहरी परत है कि आंतरिक परत है? तो याद रखिए ई से एग्जिट, एग्जिट याद रखिएगा। तो एग्जिट मतलब बाहर, तो बाहर वाली परत क्या है? एक्जाइन। इंटाइन, इंटर, IN, ठीक है, इंटर, तो याद रखिए इंटाइन, ठीक है। ये क्या चीज़ का बना होता है? 6 का बताएंगे क्या चीज़ का बना होता है? तो स्पोरोपोलिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन। एक्जाइन किसका बनता है? स्पोरोपोलिन, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक्जाइन किसका बनता है? स्पोरोपोलिन का, ठीक है। चलिए देखिए, पूछ दिया इनर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट नहीं, इनर मोस्ट पूछा हुआ है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देखिए यहाँ पर इनर मोस्ट लेयर है किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का, यानी सूक्ष्म बीजाणुधानी के सबसे अंदर की परत है। क्या है? क्या कहलाती है? बोलिए तो जल्दी। बहुत बढ़िया, इनर मोस्ट यानी आंतरिक लेयर। देखिए आपको थोड़ा और बता देते हैं। देखिए पहला चीज़, जो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के होते हैं 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर। कितने लेयर? 4 लेयर। कितने लेयर? 4 लेयर। कितने लेयर? 4 लेयर। तो पहला जो लेयर होता है एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा, पहला। इंडोथेसियम जो होता है सेकेंड होता है, मिडिल जो होता है थर्ड होता है, और चौथा जो होता है टेप्टम होता है। ये क्या है? बाहर से अंदर की संरचना है, बाहर से अंदर की संरचना है। और वही पूछ दे अंदर से बाहर की ओर, तो अंदर से बाहर की ओर, और पूछे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या हो जाएगा हमारा? एपिडर्मिस, ठीक है। और पूछते सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर, तो इंडोथेसियम, और बोलते कि सेकेंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ, तो मिडिल लेयर। और पूछते कि फर्स्ट यानी मिनिमम मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो टेप्टम। टेप्टम का काम क्या है? न्यूट्रिशमेंट पर। देखिए ये क्वेश्चन से मैं 5 क्वेश्चन कराया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेप्टम प्रोवाइड, देख लीजिए आ गया। टेप्टम क्या प्रोवाइड करता है? 8 का, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, अब 2 ही ऑप्शन बताइए। टेप्टम क्या प्रोवाइड करता है? जल्दी बताइए, टेप्टम क्या प्रोवाइड करता है? टेप्टम क्या प्रदान करता है? वाटर प्रोवाइड करता है, फूड टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, या उसको भोजन प्रदान करता है, विकसित होते परागकणों को पोषण प्रदान करता है। याद रखिएगा, जो उसको क्या करता है? न्यूरिशमेंट देने का काम करता है। कौन? टेप्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, पुष्प का मादा जनन अंग है, क्या है? 9 का बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, कार्पियल या पिस्टिल जो होता है पुष्प का नरजन भाग होता है। अच्छा ये बताइए तो, ये किसके एक भाग को कार्पियल या पिस्टिल बोलते हैं? बहुत बढ़िया, गाइनोसियम के एक भाग को। बहुत बढ़िया, और पता है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पता है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंथर फिलामेंट किसका भाग है? स्टामिन का भाग है, पुंकेसर का भाग है, ठीक है। चलिए, ओव्यूल आर प्रेजेंट इनसाइड, अब बताए ना, ओव्यूल यानी बीजांड कहाँ स्थित होता है? जल्दी बताइए, बीजांड कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? स्टिग्मा पे यानी वर्तिका पे, अंडाशय पे, परागकोश पे, स्टिग्मा, स्ट्राइल, ओवरी और एंथर। आप लोग को जब ये डायग्राम पढ़े होंगे ना, आप ये जो डायग्राम पढ़े होंगे इसका, तो इस पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल, इसको ओवरी, इसको स्टिग्मा। जहाँ पे इस पर पोलन आके लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन का, उसको स्टिग्मा, स्टाइल जो बीच में भाग होता है स्टाइल, इसको ओवरी। बताएंगे बीजांड कहाँ स्थित होता है? आप खुद बता सकते हैं, अब तो आप बता सकते हैं। 10 का, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ पे? ओवरी में, याद रहेगा, ठीक है। अंडाशय में मेगास्पोरोजेनेसिस ऑकरिन, महाबीजाणु जनन कहाँ होता है? देखिए वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, ये मेगा, वो लघु था, ये क्या है? महाबीजाणु है। 11 का, बहुत बढ़िया। अरे सबको पता है ओव्यूल में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इंटू, फंक्शनल मेगास्पोर होता है किस में डेवलप होता है? कार्यात्मक महाबीजाणु किस में विकसित होता है? 12 का, बहुत बढ़िया, बताइए, बहुत बढ़िया। एम्ब्रायोसाइक में विकसित होता है, याद रखिएगा। भ्रूण कोश में क्या होता है? विकसित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है किसी भी एग्जाम में। CUT ले लीजिए, नीट ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में कोई बोर्ड ले लीजिए, नर्सिंग लीजिए, कोई भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो से कीज 13 बताइए। बहुत बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए 7 सेल 8 न्यूक्लियड, याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। 7 सेल 7 कोशिका लेकिन 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है, 8 नाभिकीय होते हैं, ठीक है। देखिए तो कहाँ पे 7 कोशिका 8 सेल नहीं, 7 वाला 7 सेल 8 न्यूक्लियट, ये हटा दीजिए 8 न्यूक्लियट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी 7 सेल 8 न्यूक्लियट। एंजियोस्पर्म के एम्ब्रायो से कैसे होते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियट, ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। चलिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। देखिए अब ट्रांसफर मतलब उसके एकदम पूरा एकदम आसान है। उसके जो ट्रांसफर होता है परागकोश का, परागकोश के वर्तिकाग्र पर, अभी स्टिग्मा आप लोग बताते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं बताइए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, परागन, पोलिनेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ये बहुत सारी, देखिए क्या होता है, ये कीटों के द्वारा होता है तो उसका अलग नाम है, पक्षियों के द्वारा होता है तो उसका अलग नाम है, जल के द्वारा होता है पोलिनेशन तो अलग नाम है। बताएंगे, अभी बताएंगे, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद बताएंगे। और आप बता दें कि जल के द्वारा हो गया उसका अलग नाम है, अलग अलग जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ, देखिए सेल्फ पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, अगर से देखिए ये भी 3 तरीके होते हैं, अभी आप लोग बता देते हैं। सेल्फ पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, उसी पुष्प के स्वपरागन क्या कहलाता है 15 का। बहुत बढ़िया, देखिए सेम पोलिनेशन, सेल्फ होगा, सेल्फ पोलिनेशन मतलब उसी होगा सेम फ्लावर पे, एक प्लांट है, ठीक है, उसी का फ्लावर कोई भी है तो उसी का जो फ्लावर है उसी पे अगर उसका पोलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी, ठीक है। और देखिए अगर ये फ्लावर है दूसरे पुष्प से हो रहा है तो इसको जिटेनोगेमी, ठीक है। और कोई दूसरा प्लांट आ गया और इसका जो पोलिनेशन हो रहा है ये किसी दूसरे प्लांट से हो रहा है तो इसको जेनोगेमी, याद रहेगा, AGX, AGX ऐसे याद रखिए। सेम सेम आपको पूरा इसका डिटेल कर देते हैं। AGX पहले याद रखिएगा, AGX, ठीक है। एक एक प्लांट होगा, एक एक फूल होगा, एक प्लांट होगा, 2 फूल हो सकता है, ठीक है, या उसी जाति का कोई दूसरा भी पुष्प हो सकता है, ठीक है। और इसका जो होगा एक ई होगा और कोई दूसरा प्लांट होगा, इसको हटा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं रखिए, बस इतना ही रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो ये जो होगा ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जेनोगेमी, ये क्या होगा 2 प्लांट होगा, ठीक है, इसे क्लियर रखेंगे, 2 प्लांट होगा, ठीक है। तो अगर देखिए इसका पोलिनेशन ये खुद के साथ हो रहा है ऑटोगेमी, इसका पोलिनेशन अगर खुद के मतलब उसी फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ हो रहा है जिटेनोगेमी, और यही पोलिनेशन किसी तीसरे के साथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा जेनोगेमी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। पोलिनेशन बिटवीन, देखिए फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट सेम होना चाहिए, अब जरूरी नहीं है प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 16 का, बहुत बढ़िया, बताइए तो पोलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर इज, जल्दी बताइए 16 का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिटेनोगेमी, अभी तो आप लोग कॉन्सेप्ट बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड। हाँ अब तो आप लोग बता सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन कब होता है, पर परागन की संभावनाएं कब देखने को मिलती है, जल्दी बताइए। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन ऑकरिंग, क्रॉस पोलिनेशन ऑकरिंग, क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड, बताइए तो जल्दी। क्रॉस पोलिनेशन इज कॉल्ड, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, बताइए बताइए 17 का, जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेनोगेमी, पर परागन को ही क्रॉस परागन के नाम से जाना जाता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पूछ देता है सेल्फ पोलिनेशन ऑकरिंग, सेल्फ पोलिनेशन इज कॉल्ड ऑटोगेमी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पोलिनेशन बाय विंड, अभी बोले थे ना हवा के द्वारा होगा कुछ, तो आप लोग हिंदी के नाम देख के तो आसानी से बता सकते हैं लेकिन इंग्लिश वाले नाम में कन्फ्यूज हो, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज लेके, देखिए पोलिनेशन बाय विंड, हवा, वायु, वायु देखिए कीट है नहीं है, जल नहीं है, पक्षी नहीं है, वायु परागन। एनीमोफिली, एनीमो के द्वारा तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए कीट के द्वारा होने वाले परागन को इंटेमोफिली, कहीं कहीं इंग्लिश में ही दे दिया रहता है इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज लेके लगा हूँ। हाइड्रोफिली, जल के द्वारा, हाइड्रो जल पता है ना, वायु एनीमोफिली, और पक्षी के द्वारा होने वाले को ऑर्निथोफिली परागन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोलिनेशन बाय वाटर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे। तो पोलिनेशन बाय वाटर, पोलिनेशन बाय वाटर इज नॉन एज, जल के द्वारा होने वाले परागन को हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है। हवा के द्वारा होने वाले परागन को एनीमोफिली कहते हैं, कीट के द्वारा होने वाले परागन को इंडेमोफिली कहते हैं, जंतु के द्वारा होने वाले परागन को जूफिली कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इंसेक्ट के द्वारा होने वाले पोलिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए जल्दी जल्दी। एनीमोफिली तो हवा के द्वारा हो गया, कीट के द्वारा इंटेमोफिली, बहुत बढ़िया। कीट के द्वारा होने वाले परागन को इंटेमोफिली। देखिए आप लोग हिंदी से कितना आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्या 21 नंबर क्वेश्चन है, क्लोज फ्लावर शो सेल्फ पोलिनेशन आर कॉल्ड। जब क्लोज फ्लावर होते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन को शो करते हैं। बंद फूल जिसमें स्वपरागन होता है क्या कहलाते हैं, 21 का, बहुत बढ़िया, बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। 21 का क्या कहलाते हैं, बी, बहुत बढ़िया। क्या कहलाते हैं, क्लिस्टोगेमस यानी बंद पोष। देखिए पहले चीज नाम में ध्यान रखिए, क्लोज फ्लावर शोइंग सेल्फ पोलिनेशन। जब वो क्लोज फ्लावर होते हैं, बंद फूल जो होते हैं जिनमें परागन होता है, स्वपरागन होता है, अरे तो बंद फूल में ही होंगे ना, क्लिस्टोगेमस। इस फ्लावर को याद रखिएगा, इंग्लिश में पूछ देता है, क्लिस्टोगेमस क्लिस्टोगेमस क्लिस्टोगेमस। क्लोज, सी से क्लोज, सी से क्लिस्टो, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा छोड़िए, सी दोनों में है, कैमोगेमस में आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। सी एल क्लोज क्लिस्टो, CLEISTO आ रहा है ना, दोनों में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मतलब मैं इस चीज़ पे कल ही जिक्र किया था। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, पोलिनेशन, परागन, सिनगैमी, युग्मक संलयन या जर्मिनेशन, अंकुरन, स्पोलेशन यानी बीजाणु बीजाणु निर्माण क्या कहलाता है, 22 का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खूब। देखिए जब भी फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो उस प्रक्रिया को हम लोग सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। वो जो होता है उसको सिनगैमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो अवस्था होती है उसको फुल प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज, अभी आप लोग बताए थे, अच्छा इसमें बताया था ना कितनी कोशिका होती है, 7 कोशिका होती है। न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट, बताए थे ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियट बताया था ना। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूनिक फीचर बताना एंजियोस्पर्म का, बताया तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के किसको किसको मिलकर बनता है, बताइए बताइए जल्दी, डबल फर्टिलाइजेशन किसको किसको मिलकर बनता है, दो चीज़ मिलकर बनता है। बताइए बताइए, क्या, नहीं नहीं ये गलत है, चलिए बताएंगे आगे, अभी है आगे क्वेश्चन वो सेम है, उसी हिसाब से क्वेश्चन लिखा। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। एक नर युग्मक को का 2 ध्रुवीय नाभिकों के संलयन कहलाता है, देख लीजिए, एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय नाभिकों से संलयन कहलाता है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, पोलिनेशन या क्लीवेज, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। तो क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो दोनों को आपस में मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो है इसका एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है, डबल फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसिस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसिस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियसिस बताएंगे 25 का। प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक होता है, 25 का जल्दी बताइए, प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक होता है, 25 का जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। ट्रिप्लोइड, त्रिगुणित होता है, कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, ठीक है। ट्रिपल 3N होता है, पेन, PEN, ये फुल फॉर्म पूछ देता है, पेन कैसा होता है, तो 3N होता है। पेन कॉलम कितना रुपये मिलता है, 3 रुपये मिलता है, याद रखिएगा। पेन नहीं समझे, देखिए हम बताते हैं, P से प्राइमरी, E से इंडोस्पर्म, N से न्यूक्लियस, याद रहेगा। चलिए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडोस्पर्म प्रोवाइड, इंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, जल्दी बताएंगे। 26 का इंडोस्पर्म प्रोवाइड, इंडोस्पर्म प्रोवाइड क्या प्रदान करता है, अरे तो थोड़ी देर पहले देखे थे, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद ओव्यूल डेवलप इंटू, मतलब ओव्यूल किसमें डेवलप हो जाता है, 27 के बताइए, बहुत बढ़िया। ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 28 का, हाँ अभी आइएगा यहीं पे क्वेश्चन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इंटू, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कहाँ डेवलप हो जाता है, बहुत बढ़िया, कहाँ डेवलप हो जाता है, बहुत बढ़िया, कहाँ पे, फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ओव्यूल सीड में, ओव्यूल कहाँ पे, सीड में डेवलप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर देसेंस इज कॉल्ड। प्राकोष फटने से पहले उसे हटाना क्या कहलाती है। देखिए एकदम नॉर्मल है, आप लोग हिंदी देखिए, इसका हिंदी देखिए, किसी मैं इंग्लिश दिखा रहा हूँ, बैगिंग बिल्कुल नहीं, पोलिनेशन ही तो पहले ही देख लिए, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसका जो होता है पुंकेसर हटाना। देखिए बोलते हैं हटाने के काल कहलाता है, बात खत्म, पुंकेसर क्या हटा रहे हैं, पुंकेसर बिफोर ऑफ द एंथर, एंथर क्या चीज़ का भाग है, मेल का है ना,
ठीक है। एंथ्रोफिलामेंट जो होता है मेल का है ना, स्टामिन, स्टामिन के दो बात है। स्टामिन किसका भाग है? पुंकेसर। किसका भाग? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। किसका? मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका? फ्लावर में। ठीक है। डेhiscence तो प्राकोष फटने से पहले उसे हटा देना क्या कहलाता है? तो इमेस्कुलेशन कहलाता है। इमेस्कुलेशन में पुंकेसर हटाना कहलाता है। ठीक है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है कवरिंग इमेस्कुलेटेड फ्लावर विथ बैग इज कॉल्ड। अरे देखिए यहाँ पर अगर हटाने की प्रक्रिया आ गई तो इमेस्कुलेशन, और उसको बैगिंग करने की प्रक्रिया आ गई तो मतलब उसको बैग इज कॉल्ड। देखिए विथ बैग, बैग मतलब बैग तो हटा देंगे, बात खत्म। उभयलिंगी फूल में पुंकेसर हटाने के बाद उस थैली से ढकना क्या कहलाता है? तो बैगिंग कहलाता है। पैक बोलते हैं ना, बैग में रखो, बैगिंग करो, बैगिंग करो, पैकिंग करो, बैगिंग करो, पैकिंग करो, बस याद रखेंगे बैगिंग, बैगिंग इसे याद रखिएगा। बैगिंग, कवरिंग इमेस्कुलेटेड फ्लावर विथ बैग इज कॉल्ड बैगिंग। ओके डन। चलिए वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप लोग कमेंट का इंतजार रहता है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं। और एक बार हाँ, एक बार जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, इस चीज़ का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोग इतने लंबे समय तक बने रहे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।